हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी योर शुभम। जैसा कि आपको पता है कि अभी मिशन 500 लेके चल रहे हैं, तो आज हम इस टॉपिक में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम लाइक एनसीएल, एमसीआरई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजिकल रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट। देखिए, हमें पता है, हम हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे। हमारा पहला क्या है, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हमारा साइटोलॉजी तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, एनाटॉमी। जी बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनाटॉमी। देखिए समझिए क्या होता है। सपोज कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है ना, तो बॉडी पार्ट के जो स्ट्रक्चर एंड फिजिकल जो होता है, रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। और ये बॉडी पार्ट वर्क कैसे कर रहा है, मतलब फंक्शन कैसे कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। इसका आंसर फिजियोलॉजी नहीं होगा। और हेमेटोलॉजी पता है क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनाटॉमी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये जो सेल्स है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे समझते हैं। देखिए सिंपली एक तरफ क्या हमारा प्रोकैरियोटिक, एक तरफ हमारा क्या है, यूकैरियोटिक। देखिए दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बोल सकते हैं कि अगर सपोज ये सेल है, ठीक है ना, तो और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रो नाम ही क्या है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है ना, और कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। आपको पहले बताया, जो नहीं पढ़े हुए सेल पढ़ी हूँ अच्छे से बताया। कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर ये सेल है तो सेल का जो न्यूक्लियस है ना, अगर न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा, किस में आएगा, प्रो में। और कोई भी ऑर्गेनल्स के पास अगर मेम्ब्रेन है, वो किस में आ जाएगा, यूकैरियोटिक में। कोई दिक्कत, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड अगर ऑर्गेनल्स है तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक, और अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है इसमें, कि इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड। इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड। कोई दिक्कत, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया आपको, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट हो गया, फंगाई हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, जो कि डायनामिक युग, यू मतलब क्या, ट्रू। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसका राइबोसोम होता है वो कितना होता है, 80S होता है। इससे कितना होता है, 70S होता है। ठीक, चलिए, तो बाकी जो भी मेजर डिफरेंस है वो क्या करते हैं कि चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हम ऑप्शन देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक हैव न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक डज नॉट। बिल्कुल गलत बात है। देखिए बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए होता क्या है ना, मेरे न्यूक्लियस दोनों के पास होता है, ठीक है, बट क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस अच्छा नहीं होता है। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू के पास न्यूक्लियस है ही नहीं, गलत बात है। दूसरा पे आते हैं, यूकैरियोट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, प्रोकैरियोट डज नॉट। बिल्कुल सही बात है। अभी बताएं कि जो यूकैरियोट्स है उसके क्या, उसका जो सपोज ये सेल है, तो सेल का जो ऑर्गेनल्स होगा, ऑर्गेनल्स, तो जो यूकैरियोट होगा उसके पास क्या होता है, उसके पास मेम्ब्रेन होगा, बट प्रो के पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक लार्जर, गलत बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूकैरियोट लैक राइबोसोम, गलत बात है। अभी बताएं कि क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है। इस क्या होता है आपको, सब वर्ग यूनिट। क्या होता है, सब वर्ग यूनिट। कहेंगे इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। आपको पता है कि जो 80S ये फर्दर 60S और 40S में टूट जाता है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत, चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि अभी बताया ना कि प्रोकैरियोटिक क्या कहते हैं, कि सेल मेम्ब्रेन तो है, होगा ही, तो वहीं पे एटीपी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि यूकैरियोट में कहाँ होगा, यूकैरियोटिक में कहाँ होगा। सिंपली यूकैरियोट में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर इसको अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। सपोज अगर ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, सपोज क्या ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है, तो पता है क्या होता है, वो डबल मेम्ब्रेन होता है। तो ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन किसमें, किसमें, यू कैरोट में। कोई दिक्कत, प्रो में कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत, चलिए, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन यूकैरियोटिक डीएनए wrapped अराउंड द प्रोटीन कॉल्ड। हमें पता है कि प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, बट कुछ अच्छे समझते हैं कि नाम क्या पता है, हिस्टोन प्रोटीन। देखिए सिंपली पता है डीएनए क्या होता है,
निगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और हमारा जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन वो क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सपोज अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या होगा, आपको पॉजिटिव रहेगा। जो डीएनए होता है ना वो निगेटिव है, तो जाहिर बात है कि क्या कहते हैं कि जो अपोजिट होता है चार्ज वो अट्रैक्ट करता है, तो आपस में क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो कौन सा होगा, हिस्टोन प्रोटीन, क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन। इसके बारे में और अच्छे जान सकते हैं आपको, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है हमें क्या पढ़ना है, इसका टाइप H2A पढ़ना है, H2B पढ़ना है, H3 पढ़ना है, ठीक है, और H1 पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत। सिंपली बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक में डीएनए किसके किसके ऊपर आता है, हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव, सिंपल बात है। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट, कोई दिक्कत, साइट ऑफ प्रोटीन इन यूकैरियोट, इसका आंसर क्या, न्यूक्लियस, गलत बात। लाइसोसोम, गलत बात, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राइबोसोम, क्या हो जाएगा, राइबोसोम। पता है राइबोसोम क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन, ये भी याद रखिएगा। सिंपली बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक में प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है, कोई दिक्कत। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम की क्या चीज होता है, सिंपली क्या बोलेंगे, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा हर एक ऑप्शन से मैं खुद बता चाहूँगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, द गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व्ड इन, पता है कि गोल्जी एपरेटस क्या है, गोल्जी बॉडी भी, इसे खोज कौन किए थे, कैमिलो गोल्जी, कौन किए थे, कैमिलो गोल्जी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, द गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व्ड इन, मतलब गोल्जी एपरेटस किस में इन्वॉल्व रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस, गलत बात, कौन करता है, राइबोसोम, वहीं पर के कौन करता है, राइबोसोम, मतलब कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, ठीक है। लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है, SER, कौन करता है, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तीसरा हमारा क्या है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन पैकेज, बिल्कुल सही क्या, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है, और उसको पैक भी कौन करता है, गोल्जी एपरेटस नहीं करता है। और डीएनए का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस, कहाँ होता है, न्यूक्लियस। तो सिंपली ये मत देखिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बन गया। पहला क्या बना कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। दूसरा क्या बना कि लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है, SER, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, कोई दिक्कत। चलिए, और डीएनए का रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे, अभी पढ़ के आए हैं SER इन्वॉल्व में, अभी पढ़ते कि देखिए सिंपली क्या होता है ना कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है RER, एक होता है SER। RE मतलब क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER के वे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सिंपली क्या होता है ना कि जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, अगर इसके ऊपर राइबोसोम आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, राइबोसोम आ गया, तो क्या हो जाएगा, रफ। अगर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं आया तो क्या हो जाएगा, स्मूथ, कोई दिक्कत। चलिए तो सिंपली बोल रहा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का क्या काम है। तो पहला क्या बोले, प्रोटीन सिंथेसिस, गलत बात, अभी पर क्या है, कौन करता है, राइबोसोम करता है, ये तो गलत हो गया। बी क्या है, लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही, पर क्या है, लिपिड सिंथेसिस, बट हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन देखेंगे ना। तीसरा क्या है हमारा, एस्ट्रॉयड का सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, एस्ट्रॉयड का सिंथेसिस कौन करता है, SER ही करता है, ठीक है। तो SER का 2 काम मिला, क्या क्या मिल गया हमको SER का काम, कि लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है, एस्ट्रॉयड का सिंथेसिस कर रहा है, कुछ और भी जान जाइए, ये क्या करता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में कौन कौन काम करता है, आपको SER ही काम करता है। एक और जान जाइए कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म कौन करता है, SER ही करता है, ठीक है। डीएनए प्रोटीन न्यूक्लियस में होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, E, क्या हो जाएगा, E, आंसर क्या हो जाएगा आपको, E हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, E, आंसर क्या हो जाएगा, E, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या क्या सीखे, SER क्या काम है, प्रोटीन का सॉरी क्या कहते हैं ये लिपिड का सिंथेसिस, एस्ट्रॉयड का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस, एस्ट्रॉयड का सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। इतना अगर याद आपको तो SER क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, देखिए क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन एज। देखिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम का सिंगर एंड निकोलसन, वो क्या किए थे ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया, ठीक है। लेकिन इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें होता है कुछ जो आपको हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो आउटसाइड होता है, बाहर तरफ आता है, और जो हाइड्रोफोबिक तेल होता है वो कहाँ आता है,
अंदर तरफ आता है, कोई ऐसे इस तरह से निकल रहा था, इस तरह, ठीक है। हेड कहाँ था, बाहर आता, टेल कहाँ था, अंदर रहा था, ठीक है। पढ़ते हैं इसका आंसर क्या हो, देखिए रिजिड स्ट्रक्चर गलत बात, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ इम्बेडेड प्रोटीन बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो आपको बोले हैं हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक हेड और टेल, ये किसका, ये क्या चीज रहता है, आपको लिपिड रहता है, क्या रहता है, लिपिड रहता है, कोई दिक्कत। सिंगल प्रोटीन गलत पर डबल रहता है, स्टेरॉइड लेयर गलत बात है, कोई दिक्कत। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन दिया, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9, द इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये बिल्कुल आप एक बार में याद रख लीजिए, आपको क्या कहते हैं ट्रिक बताए थे हम, विगिल करके, VEGL, एक मूवी है ना विगिल, उस पर याद करिए, VEGL क्या होता है, आपको होता है इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। वी से क्या है, वैक्यूल, ई से क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से पता है क्या है, गोल्जी बॉडीज, एल से क्या है, लाइसोजाइम। देखिए वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेल वॉल गलत हो गया, सेल वॉल तो होगा ही नहीं, वैक्यूल VEGL बिल्कुल, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और लाइसोजाइम, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो हमारा लाइसोजाइम इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्या बोल, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, आप अगर नहीं पता है तो लेक्चर देखें, पता है तो कमेंट करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कॉल्ड, ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कॉल्ड, ये क्वेश्चन बढ़िया बनाया हुआ, देखिए पहले देखेंगे क्या, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल क्या बोलते हैं, टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू, क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, क्या हो जाएगा, हिस्टोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। बाकी उसमें देख लेते हैं, साइटोलॉजी, मैं 10 वर्ष ऊपर बता चुका, साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। साइटोपैथोलॉजी, जब आपको पैथोलॉजी का मतलब क्या करते हैं कि MCQ करवा रहे थे, तो उसमें पहला क्वेश्चन में था कि पैथो यूज कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर डिजीज है, कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर डिजीज से कुछ संबंधित रहता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो जाएगा, मैं सिंपली बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ डिजीज सेल को क्या बोलते हैं, साइटोपैथोलॉजी, कोई दिक्कत। हिस्टोपैथोलॉजी किसको बोलेंगे, स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, कोई दिक्कत। हिस्टोलॉजी किसको बोलेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू, कोई दिक्कत, समझ गया। क्वेश्चन क्या पूछा, स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल क्या बोलते हैं, टिश्यू, मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, किसी एग्जाम को याद नहीं, बट पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, ध्यान, मेंडल क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, पता है, जॉर्ज मेंडल। जो हमारा बाई चार्ट है, बाई चार्ट क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इन्हीं को बोलते हैं, जो बाई चार्ट है उन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। देखिए हमारे मेयर साहब को क्या बोलते हैं, मेयर साहब को बोलते हैं, जो हमारा हिस्टोलॉजी वर्ड है, जो हमारा हिस्टोलॉजी वर्ड है वो कौन दिए थे, मेयर साहब, हिस्टोलॉजी टर्म कौन दिए थे, मेयर साहब ने दिए थे, कोई दिक्कत ये भी नहीं होगा। ग्रीव क्या थे, ग्रीव क्या किए थे, सिंपली प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था, कौन, ग्रीव। और जो बाई चार्ट थे ना, इनके एक और चीज़ जान जाएगी, जो बाई चार्ट थे, बाई चार्ट वो एनिमल टिश्यू के बारे में ज़्यादातर बताया, ठीक है। इस कारण क्या बोला था ना कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोल दिया गया, बाई चार्ट को, किसको बोला गया, बाई चार्ट को, क्या इसका क्या जाएगा, बी। कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज। देखिए सिंपली पहले बताइए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता क्या है, जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या होता है। देखिए सिंपली क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू में पता है, इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच के एक मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सपोज मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ये मेरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए इपिथेलियल, ये मेरा क्या हो गया, इपिथेलियल, ये मेरा क्या हो गया, इपिथेलियल टिश्यू। अब जो बीच में रहेगा ना, जो बीच में रहता है मेम्ब्रेन, बीच में जो रहता है, इसी को बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत। चलिए सिंपली आता है, क्या कहते हैं कि तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो कैसा होता है, तो वो देखिए याद करने वाला, सिंपली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है और क्या होता है, थिन होता है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बेसमेंट किसको कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू और इपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके 2 लेयर होते हैं, याद कर लीजिए, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इसके 2 लेयर होते हैं, एक क्या होते हैं, बेसल लैमिला
ठीक है, और एक क्या होता है फाइब्रस लेमिना। ठीक है, कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्वुली ऑफ लंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए सिंपली क्या होता है, इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एल्वुली ऑफ लंग्स है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हम हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। पहला मेरा क्या है सिंपल क्यूबॉइडल, पहला क्या है सिंपल क्यूबॉइडल। देखिए इसमें क्या क्या याद करना है, इसका आप देखिए ऐसे ऐसे तो बहुत सारा होता है, बट जो जो इंपॉर्टेंट है बस वो याद करवा रहे हैं। इसका क्या क्या आपको याद करना है, पेनक्रियाज मतलब एक्नी ऑफ पेनक्रियाज, और स्वेट ग्लैंड और पसीना वाला ग्लैंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, किसका हो गया सिंपल क्यूबॉइडल का। जो हमारा क्या कहते हैं बी हमारा क्या सिंपल स्क्वैमस सॉरी सिंपल स्क्वैमस। इसमें क्या आपका क्या याद करना है, एल्वुली ऑफ लंग्स। आपको पीडीएफ क्या कहते हैं कि हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले से अपलोड किया हुआ है, इसका भी किया रहेगा। और क्या कहते हैं जो टिश्यू पढ़ाए थे वहाँ पर इसका अलग से पीडीएफ अपलोड किया, तो वो जाके भी याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, एल्वुली ऑफ लंग्स और वुमेन्स कैपिलरी किस सैंपल है आपको सिंपल स्क्वैमस इपिथीलिया का। यहाँ से क्या पूछा था, एल्वुली ऑफ लंग्स से पूछा था, इसके अंदर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। बट आगे भी देखते हैं, सी हमारा क्या सिंपल कोलुमनार, क्या है सिंपल कोलुमनार। देखिए सिंपल कोलुमनार आपको याद रखना है बाइल डक्ट, क्या है बाइल डक्ट। ऐसे होता बहुत सारा बट इंपॉर्टेंट क्या है बाइल डक्ट, कोई दिक्कत। हमारा चौथा क्या है कंपाउंड इपिथीलियम, इसका एग्जाम्पल आप क्या है बकल कैविटी और फ्रेनेक्स कोई दिक्कत। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर ले। सिंपली क्या पहला क्या बोले हम सिंपल क्यूबॉइडल, उसमें क्या है एक्नी ऑफ पेनक्रियाज और स्वेट ग्लैंड, कोई दिक्कत। चलिए बी में आता है सिंपल स्क्वैमस, इसका क्या क्या बोले आपको हम एल्वुली ऑफ लंग्स बोले और वुमेन्स कैप्सूल बोले, किसका सिंपल स्क्वैमस का। तो आंसर तो बी हो गया। सी क्या है सिंपल कोलुमनार, उसमें आप लिख लीजिए बाइल डक्ट, कोई दिक्कत। चलिए हमारा डी क्या है कंपाउंड इपिथेलियम, इसका लिख लीजिए क्या बकल कैविटी और फ्रेनेक्स, क्या बकल कैविटी और फ्रेनेक्स, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, और ये बकल कैविटी, कोई दिक्कत बकल कैविटी और फ्रेनेक्स। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ये तो आपको याद करना होगा 639, क्या 639 क्या हो जाएगा सी। ये सिंपल याद करने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है टोटल नंबर ऑफ बोन, तो पता है। ठीक है, कमेंट कीजिए कितना होता है। आते हैं क्वेश्चन 14 पे। ये बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर अच्छा बच्चे क्यों नहीं फंस जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, मसल्स टिश्यू मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड। ठीक है, सिंपली क्या होता है ना, कोई भी एक बार देखे तो उससे क्या लगेगा कि मायोफाइब्रिल, क्या लग जाएगा मायोफाइब्रिल, बट मायोफाइब्रिल क्या होगा गलत है, मायोफाइब्रिल कभी नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका आंसर क्या होगा मायोसाइट, क्या हो जाएगा मायोसाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मायोसाइट। आते नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा बी मायोसाइट। ठीक है, मायोफाइब्रिल कभी मत मानिएगा, बंडल ऑफ कहाँ होता है आपको हार्ट में होता है। ठीक है, मोनोसाइट क्या है तो ब्लड का पार्ट है। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आते हैं आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कार्डियक मसल्स टिश्यू इज। देखिए हम क्या करते हैं पहले तीनों मंत्र समझते अच्छे से। ठीक, देखिए सिंपली क्या बोल सकते हैं कि सिंपली यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से आता है, कौन ब्रांच्ड है, कौन क्या कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन न्यूक्लिएटेड है। हम सिंपली क्या कहते हैं, एक हमारा होता है स्केलेटल मसल, एक हमारा क्या हो जाता है कार्डियक मसल, एक हमारा क्या हो जाता है स्मूथ मसल, क्या होता है स्मूथ मसल्स। देखिए सिंपली जितना बस उतना याद रखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए स्मूथ मसल स्केलेटल मसल क्या होता है हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड, और क्या होता है अनब्रांच्ड, क्या होता है अनब्रांच्ड। जो हमारा कार्डियक मसल वो क्या होता है यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड, कोई दिक्कत। जो मेरा स्मूथ मसल वो क्या होगा यूनिन्यूक्लिएटेड और अनब्रांच्ड। बस ये आपको याद रखना चाहिए। सिंपली क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए तो मैं हम क्वेश्चन क्या पूछता हूँ कार्डियक मसल्स, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच, क्या हो जाएगा यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच, यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच, सी आंसर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिएटेड मसल्स ऑल्सो कॉल्ड, कोई दिक्कत। तो आप पढ़े होंगे क्या कहते हैं कि जो मेरा स्ट्रिएट मसल है इसका दूसरा नाम क्या होता है आपको स्केलेटन मसल, क्या होता है स्केलेटन मसल। ये आपको सिंपली याद करना होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू टाइप, आपको पता है। देखिए सिंपल टिश्यू क्या क्या पता था, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू,
ठीक है। एक क्या होता है आपको न्यूरल टिश्यू, एक क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू तो अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है कि जो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन रहेगा, हमें पता है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या था, ब्लड से रिलेटेड मतलब कि जितने भी क्या कैपिलरीज आ गए हैं, वेन आ गए, नर्व्स आ गए, सॉरी नर्व नहीं, कैपिलरीज आ गए, वेन आ गए, वो किस में जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू में। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू, बी नंबर। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है हमसे, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंटिंग। कोई दिक्कत, देखिए सिंपली क्या होता है, जो यूज होता है आपको स्किन के जस्ट नीचे, बिल्कुल सही बात है। ब्लड वेसल्स में, बिल्कुल सही बात है। डायजेस्टिव में, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्लस कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं, इस एक्स्ट्रा क्या है कि ये सिंपली क्या होता है ना कि बिटवीन मसल्स, ये इंपॉर्टेंट, बिटवीन मसल्स एंड न्यूरॉन्स। जो हमारा एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है, मसल्स और न्यूरॉन के बीच में पाया जाता है, साथ साथ में स्किन के नीचे पाया जाता है, ब्लड वेसल में पाया जाता है और डाइजेस्टिव ट्यूब में भी पाया जाता है। कोई दिक्कत, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं लास्ट में। देखिए सिंपली क्या बोल रहा है, कनेक्ट मसल टू बोन। यही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ सिंपली क्या होता है ना, इंसान देखिए आप सिंपली ये लिटरामेंट कुछ नहीं होता है, मस्कुलर तो कुछ काट दीजिएगा, बट आप क्या कंफ्यूज कहाँ हो जाएगा, लिगामेंट और टेंडन में। तो आपको याद रखना चाहिए कि मसल टू बोन क्या होता है, मसल टू बोन वो क्या होता है आपको, टेंडन। क्या होता है, टेंडन। और बोन टू बोन क्या होता है, लिगामेंट। क्या होता है, लिगामेंट। कोई दिक्कत, देखते हैं ना जनरली क्या होता है, आजकल आईपीएल चल रहा है तो कोई भी क्रिकेटर क्या क्या बोलता है कि मेरा लिगामेंट घिस गया, मेरा क्या हुआ, लिगामेंट घिस गया। इसको सिंपली क्या हुआ कि जो अगर सपोज ये बोन है, क्या अगर ये बोन है, ठीक है, और फिर से यहाँ पे एक बोन है, ठीक, तो ये इसके बीच में क्या होता है, गैप आया, तो वही क्या होता है, लिगामेंट घिस जाता है, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, टेंडन। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यहाँ से क्या याद करना पड़ा आपको कि मसल टू बोन क्या होता है आपको, टेंडन। सपोज कि अगर ये बोन है, यहाँ पे मसल्स आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा, ठीक है। और बोन के बीच में क्या हो जाएगा हमारा, लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मसल टू बोन क्या होता है, टेंडन होता है, और बोन टू बोन क्या होता है, लिगामेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत, चलिए बाकी क्या कहते हैं, हमारा मिशन है कि हम लगभग एनाटॉमी हो या फिर क्या कहते हैं कि हेमेटोलॉजी हो, हिस्टोपैथोलॉजी हो, कोई भी जितने भी चैप्टर हैं उसमें हम 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या कहते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए राधे राधे।